हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? विश्वास हूँ कि आप लोग सब ठीक है। तो आज आप लोग को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप लोग का पहले पाठ कविता जीवन की सीख है। ये बहुत प्रेरक कविता है। तो ये कविता आप लोग का ये नया टेक्स्ट बुक नई किताब से ली गई है। ये सबसे पहले पाठ है। इस कवि का नाम है प्रकाश मनु। प्रकाश मनु द्वारा लिखी गई कविता है। तो इस कविता में ये कुछ शब्द अर्थ भी है जो कि पहले में पाठ को पढ़ाने से पहले, कविता को पढ़ाने से पहले आप लोग को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। तो लाल माने कि गाने की धुन और एक ही शैली, धीराज धैर्य, सरीखी जैसी, उजाला प्रकाश और रोशनी, विश्व संसार आमराय आमों के बाग। तो ये शब्द अर्थ आप अपना किताब में मिलेंगे तो उसको ज़रूर घर में कोशिश करके पढ़ें। तो देखिए, पहले इस कविता के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को कविता पढ़ कर सुनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग के साथ ये किताब रहेगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे साथ साथ आप लोग दोहरा सकते हैं कविता को। तो सुनिए, जीवन की सीख। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लाए में चलते रहना, चांद हमें सिखलाता देना जाग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झील मिल मस्ती वाला, पैर हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तापना, कोई चोट अगर दे तो भी फाल से झोली भरना, नदी बताती कल कल स्वर में बहाना मेरे भाई, झरना बोला पल पल झरते सबकी ओरा भलाई। अगले पेज में, आसमान हास घाता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती खाती है धीराज से फैला लो अपना मान, खिल खिल हंसते फूल बताते हर धूप में मुस्कान, कोयल खाती सीखो मुझसे नई विश्वास का गाना, अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई तो धरती पर प्यार सरीखी महकेंगी आमराय। कवि का नाम है प्रकाश मनु। तो ये आप लोग अपने किताब को देखकर मेरे साथ पढ़ सकता है और जो मैंने पढ़ा था वो दोहराया जा सकता है। तो चले अभी इस कविता के बारे में मैं एकदम संक्षेप रूप में आप लोग को समझा दूँ। तो इस कविता में ये कवि बता रहा है कि हम सब कुछ प्रकृति से नहीं तो हमारे आसपास के वातावरण से कुछ नए नए चीज़ें सीखने को मिलता है और अच्छे गुणों को अपनाने का मिलता है। तो शुरुआत से क्या सीखना चाहिए? कवि कहते हैं कि जागना, सवेरे जल्दी उठना। तो ये भी कवि सिखा रहा है कि हवा से खुशी की गाना लाए, ये चलने के लिए सिखाता है हम लोग को। तो चांद हमें क्या सिखला देता है? चांद हमें सिखला देता है कि इस अंधेरे जाग में, इस अंधेरे संसार में नया उजाला देने का सीख हमें
देता है। तो तारे हमें क्या कहते हैं? तारे हमें ये कहता है कि गीत सुनाकर झिलमिल मस्ती वाला गीत सुनाने का कहते हैं। और पेड़ हमें क्या सिखला देता है? पेड़ हमें ये सिखला देता है सारे दिन मेहनत में तापना। इसका मतलब है कि पेड़ इतना कष्ट, इतना दुख से उगता है क्योंकि पेड़ को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। कुल्हाड़ी लेकर काटता है, नहीं तो पत्थर लेकर फेंकता है और कई प्रकार से उसको नुकसान या बहुत मुसीबत पहुंचा देता है। लेकिन क्या हुआ, कोई चोट अगर पहुंचा दिया होता तो भी पेड़ अपने धैर्य ना खोकर अपने फल हम सबको देता है। तो हमें नदी से क्या सीखना चाहिए? कल बहाकर सभी को भलाई करने के लिए नदियों से सीखने का सीख कभी कहते हैं। तो आसमान से हम हंसकर सबको अपनाने के लिए सीख आसमान हमें सिखाता है, और धरती हमें धीरज से काम लेने के लिए और अपना धीरज, अपने धैर्य को सभी के लिए फैलाने के लिए धरती हमें सीख देते हैं। तो फूलों से हमें खिल कर हंसने के लिए, यानी कि चाहे किसी मुसीबत का सामने करें लेकिन हंस के अपने अच्छे गुणों को फैलाने के लिए फूलों हमें सीख देते हैं। तो अच्छी बातें अगर सभी सीख लेता तो इस दुनिया में प्यार भरे हो जाते हैं और सभी को खुश और एकता के रूप में रह पाएंगे। तो इसका शिक्षा है, इस कवि का शिक्षा है, प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक है। यानी कि हम लोग के आसपास प्रकृति, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, आकाश, तारे वगैरह, ये सब से हम बहुत अच्छे गुणों अपनाकर सीख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छे गुणों को सीखने के लिए कवि हमें प्रेरणा देता है। तो आज के लिए इस कविता का संक्षेप रूप यहाँ से समाप्त कर लेता हूँ। लेकिन इस वीडियो के साथ आप लोग फिर अपना प्रश्नों के उत्तर, नहीं तो अपनी किताब में ये पाठ ज्ञान ये सब मिलेंगे, इसको ज़रूर अपने कॉपी पे लिखिए और पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। थैंक यू।